नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज जो वीडियो में लेकर आया हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इसका टाइटल है पाक आइंग इंडियाज हेल्प फॉर आईएमएफ बेल आउट, शरीफ गवर्नमेंट फॉर पीसफुल टाइज। अच्छा जी, पाकिस्तान को अब आईएमएफ से जो बेल आउट पैकेज मिल रहा है उसमें इंडिया की मदद चाहिए। ये तो कमाल ही हो गया भाई। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो है वो इस पर क्या कह रहे हैं, क्या रिएक्शन दे रहे हैं। मान साहब, कैसा काम जा रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, मेरा आज आपसे क्वेश्चन ये है, मौजूदा जो इस टाइम इकनॉमिक सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर चल रही है, हर शख्स उसके साथ डिस्टर्ब हुआ हुआ है। अब हमारा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी जो है वो भारत की तरफ निगाह करके बैठे हुए हैं कि भारत की तरफ से कोई रिलीफ मिले, कोई पैकेज ऐसा मिले कि हमें हमारी कंट्री के लोगों के लिए हेल्प आउट हो। बीइंग पाकिस्तानी किस तरीके से देखते हैं आप? मैं तो यही कह रहा हूँ कि यार हमें तो पहले तो हाथ फैलाना नहीं चाहिए था। तो हालात देख के ना हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। ठीक है, भारत से हेल्प हमारा जो है ना हक बनता है। कोई भी मुबालक हो, दुश्मनों से भी मदद मांगनी चाहिए अगर बेहतर हो। तो बेहतर ये है कि अगर हम फ्रूट या कोई सब्ज़ी या कोई चीज़ भी ले रहे हैं तो ठीक है, वो हम तजारत कर रहे हैं। ठीक है, मांग नहीं रहे, तजारत कर रहे हैं, उसके बदले हमें भी कुछ देना पड़ेगा। मसलन हम उनसे कोई सब्जियां ले रहे हैं, ठीक है, तो ज़ाहिर फ्री थोड़े ही लेंगे, हम पैसे लेके देंगे। ठीक है, लेकिन उनके इस टाइम मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आपने कहा हमें दुश्मन ममालिक से भी मदद ले लेनी चाहिए और साथ ही आपने भारत का जिक्र किया। आपको क्या लगता है कि ये हमें क्यों बचपन से यही बताया गया है कि भारत हमारा दुश्मन है? आप कोई भी शोबा उठा के देख लें, वो हमसे इतना आगे निकल गए हैं, लेकिन आज भी एक आम पाकिस्तानी यही सोच रख के बैठा हुआ है कि भारत ही हमारा दुश्मन है। आपको नहीं लगता इसी सोच ने हमें इस मुकाम पे ले आई है? यही बात है, भारत की वाम जो है ना वो हमारी दुश्मन नहीं है। ठीक है, जो हम खुद ही दुश्मनी पैदा करते हैं, ठीक है, वो हमें कर रहे हैं। ठीक है, ये बड़े लीडर जो हमारे हैं, ठीक है, वो ये कर रहे हैं, लेकिन भारत की लेकिन सर, अगर मैं उनके लीडर की बात करूं, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी अभी कुछ दिन पहले कि आओ पाकिस्तानियों मेरे साथ जंग करो गुर्बत के ख़ात्मे के लिए, आम आवाम के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए। आपको नहीं लगता वो तो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं लेकिन हमारे हुक्मरान उसको पॉजिटिव ले नहीं रहे? ऐसा ही है, लेकिन मोदी जो बात करता है वो पूरी नहीं करता। ठीक है, वो सर, पूरी नहीं करते, इसीलिए अगर देखें तो जम्मू एंड कश्मीर, हम कश्मीर की अक्सर बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर वाली साइड के ऊपर हमें यही बताया जाता है बहुत जुल्म हो रहा है। लेकिन अगर देखें तो यूएई जो है वो एशिया का लार्जेस्ट मॉल बनाने जा रहा है। तालीमी निज़ाम आप देख लें उनका, आप कोई भी शोबा उठा के देख लें, आपको नहीं लगता वो तो बहुत आगे निकल गए हैं? जी ऐसा ही है, क्योंकि वो बहुत आगे निकल गए हैं। हमारे जो है ना ये बड़े सियासतदान हैं, हम इनके पीछे ही लगे हुए हैं। ठीक है, तरक्की का हम सोच नहीं रहे, पढ़ाई की तरफ कोई जा नहीं रहे। ठीक है, यही बस गुर्बत कर रहे हैं। ठीक है, ये ड्रामाबाजी हमारी ख़त्म नहीं हो रही। हमें जो है ना इस टाइम अपने मुल्क की खातिर सोचना चाहिए। ठीक है, गरीब अवाम बहुत ज़्यादा हो, गरीब से हो रहा है, मीर तर हो ही जा रहा है। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तान का सोचना चाहिए इस टाइम, क्योंकि गरीब अवाम बहुत नीचे आ गई। हर चीज़ के रेट ट्रिपल हो गए हैं। अब कोई चीज़ भी ले लें उसके 3 गुना रेट हो गए हैं। लेकिन इस वक्त हमें कुछ ना कुछ बाहर से कोई मदद करनी चाहिए उन क्या लोगों को। भारत से दोस्ती अगर पाकिस्तान के हक में बेहतर है तो आपको लगता है कि हमें पुरानी चीज़ों को भुला के एक अच्छा और दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए और दोस्ती कर लेनी चाहिए? हाँ जी, कर लेनी चाहिए, लेकिन पहले ये है कि हमें कश्मीर का मसला जो है ना, सबसे पहले हमारा जो कश्मीर का मसला आता है, ठीक है, जहन में वो आता है, जो हमारे भाई हैं मुसलमान हैं, ठीक है, जो कश्मीर में इस वक्त भी भारत की जो फौज है उसके नीचे काफ़ी हमारे जो मुसलमान जो है ना वो नीचे लगे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, जो हमारी वाली साइड है कश्मीर के, उसमें आपको क्या लगता है कि डेवलपमेंट वगैरह जो है वो किस हद तक हो रही है? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप मुझे बताएं आपका कश्मीर को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? डेवलपमेंट तो कोई भी नहीं हो रही उधर, बस सड़कें ही बना रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा कि उधर कुछ होता हो। तो जो उनकी वाली साइड है वहाँ पे आपने कहा कि वो उनकी आर्मी के अंडर है और वहाँ पे बड़ा ही मतलब जो है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो लोग, आपको नहीं लगता कि खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं? कश्मीर वाली साइड पे जी नहीं, उधर नहीं खुशहाली हो रही, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ ख़राब ही चल रहा है। अभी तकरीबन मैं जब से पैदा हुआ यही देख रहा हूँ कि लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अभी खुशहाली तो मुझे कहाँ देख रहे हैं आप? अब मैं यहां से बैठ कर कह रहा हूं कि ये जिनका इंटरव्यू ले रहे हैं ये साहब, इनके घर में रोज मार कुटाई होती है, इनके हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इनके रोज कपड़े फाड़े जाते हैं, इनकी बीवी रोज इनकी धुलाई करती है। क्या आप मेरी बात मान लेंगे? क्या आप कहेंगे अरे यार आप तो यहां बैठे हो नोएडा में और आप कह रहे हो जी लाहौर में मेरे घर में क्या हो रहा है? आपको कैसा पता? मैं बिल्कुल अच्छा हूं यहां पे।
मैं कहूँगी नहीं जी, आप कहते रहो, आप दबाव में बोल रहे हो, आप डर के मारे बोल रहे हो, आप प्रेशर में बोल रहे हो, रोज धुलाई होती है आपकी। फिर आप कहोगे यार क्या पागल इंसान है यार, ये बैठा हुआ है नोएडा में, कभी आया नहीं लाहौर, कभी मेरा घर देखा नहीं इसने, और ये कह रहा है कि जी ऐसा है। तो मैं कहूंगा कि जी मैं तो रोज खबरें देखता हूं, मेरे पास वीडियोस आती हैं, उसमें आप ही के जैसा बंदा पिटता हुआ नजर आता है मुझे, और रोज खबरें भी आती हैं कि आपके घर में बड़ा जुल्म हो रहा है, आपकी पत्नी बहुत जुल्म करती हैं आपके ऊपर। तो आपका जवाब यही होगा कि ये बिल्कुल बेवकूफ आदमी है, जाहिल आदमी है, पागल आदमी है, पता नहीं क्या कह रहा है। अब आप बताइए कि इसको उलट दीजिए। आप बैठे हैं लाहौर में और आपको पता है कि जी नहीं, जम्मू कश्मीर में तो बड़ा जुल्म हो रहा है भाई साहब, बड़ा जुल्म हो रहा है। आप कभी वहां गए नहीं, कभी वहां देखा नहीं, वो मेरी जमीन है, मेरा इलाका है, मैं ज्यादा बेहतर जानता हूं, लेकिन आपको मेरी बात पर भरोसा ही नहीं है ना। मैं ये देख रहा हूँ कश्मीर के अंदर ही देख रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के मीडिया के ऊपर आप देख जी जी मीडिया के ऊपर ही देख सर, रहा हूँ। आपको नहीं लगता मीडिया एक किस्म का ट्रैप्ड है? मीडिया जो दिखाना चाहता है वही दिखाता है। अगर मैं आपको इंटरनेशनल मीडिया की खबरें शेयर करूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूएई जो है वो मॉल एशिया का लार्जेस्ट बनाने जा रहा है, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं। एक आम बच्चा जो जम्मू कश्मीर का जब पढ़ लिख के बड़ा होगा, तो आपको नहीं लगता वो ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे और हमारा आज़ाद कश्मीर फिर भी उन्हीं चक्रों में रहेगा? नहीं, हम तो कह रहे हैं कुछ कश्मीर का बड़े, जम्मू कश्मीर का बड़े, ठीक है, उससे हमें कोई नहीं फ़र्क पड़ा, क्योंकि मुसलमान या कोई भी हो, ठीक है, हमें फ़ख्र होना चाहिए यार बढ़ रहा है, ठीक है। ये है कि तरक्की हर मुल्क का काम है, हर पाकिस्तानी का काम है, जो कश्मीरी हैं वो उनका भी हक है, जो नहीं है उनका भी हक, भाई पढ़ लिख के हर बंदे को आगे बढ़ना चाहिए, और ये मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। और मसला हल हो जाना चाहिए, चाहे वो उधर जाना चाहिए या इधर आना चाहिए, ये उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। हाँ जी, मसला हल होना चाहिए। एक तरह से बेहतर भी है, अच्छा है कि अगर ऐसा कुछ करने से और इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन हम कायम कर सकें तो ये हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि जो काफ़ी टाइम से एक डिस्प्यूट रह रहा है कश्मीर का, वो भी मे भी किसी तरफ जाए हल होने की तरफ। दूसरा ये है कि एज अ नेबर कंट्री अगर हम हमेशा, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है 1947 से लेके अब तक, हमारा आपस में सिर्फ ये जंग ही चलती रही है, और इसमें हमारी बहुत सारी इकॉनमी वेस्ट हो गई है। जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पे लोगों पे लगना चाहिए था, वो हम आर्म्स को परचेज़ करने पे वो लगा रहे हैं। तो ये अच्छा है एक तरह से, इससे ये कि मदद लेना, तो इस सेंस में कि हमारे अच्छे रिलेशंस हों तो गुड है। सर मुझे ये बताएं, जब भी हम पाकिस्तान और भारत की बात करते हैं तो हमारे माइंड के अंदर कश्मीर का मैटर आता है। अगर मैं आपको कश्मीर का बताऊं तो जो उनकी साइड है जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे सऊदी अरब, यूएई जो है वो मॉल बनाने जा रहा है एशिया का लार्जेस्ट, वहाँ पे स्कूल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बन रहे हैं। आपको नहीं लगता डेवलपमेंट वहाँ पे जितनी हो रही है उस तरह हम डेवलपमेंट आज़ाद कश्मीर वाला पोर्शन नहीं कर रहे? नहीं, अभी वो इस तरह नहीं है ना कि अभी देखें वहाँ भी उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा हमारे से कई गुना ज़्यादा अच्छी है। वो मुख्तलिफ सोर्सेज से अर्न कर रहे हैं, लाइक क्रिकेट से, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, या और बहुत से उनके जो इंडस्ट्रीज़ हैं ना वो वहाँ पे हैं, जो उनको अच्छा खासा रेवेन्यू दे रही हैं गवर्नमेंट को। लेकिन ऐसा हमारी इधर ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं उनसे तरक्की की निस्बत। क्या भारत अगर मदद करता है तो मदद ले लेनी चाहिए? अगर ये देखें ना, अच्छे रिलेशंस हो, बगैर किसी इस चीज़ के मुआहदा के, हमारे जो है दिफाई अदारे हैं उनको कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े। अच्छा। कि इन केस अगर हम मदद, कंप्रोमाइज़ तो वैसे हम कर चुके हैं। आईएमएफ की डील एक और साइन हुई है जिसमें 2 शराइत लगाई गई हैं कि पाकिस्तान लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं इस्तेमाल करेगा। शायद आपकी इन्फॉर्मेशन में नहीं है, मैं आपको बताता चलूँ कि अब ऐसे ऐसे शराइत लगाए जा रहे हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर कि आम आवाम को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है अंदर खाने। नहीं, अगर ये है ना कि अगर हम, एक होता है फ्रेंडली किसी को हम कुछ मदद करते हैं, एक वो चीज़ होती है, और एक होता है कि हम अपने जो दिफाई एसेट्स हैं वो उनको दे देते हैं कि भाई ये अब उनके कंट्रोल में है। तो अगर इस सेंस में अगर हमें कोई मदद चाहिए ना, तो वो फिर हमें नहीं चाहिए। आप भी मेरे साथ आए हैं। आ जाए सर, इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या कहना चाह रहे हैं, आपके हालात क्यों मतलब इस तरफ आ गए? आपने तो एक अच्छी खासी उम्र गुजारी है, कहाँ जा रहे हैं हम, किस तरफ जा रहे हैं हम? तबाही की तरफ, सामने देखिएगा, तबाही की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा इस साइड पे हो जाए, इधर आ जाए, इस साइड पे। मुझे ये बताएं, लेकिन तबाही की तरफ क्यों जा रहे हैं? सबसे शानदार जज्बा आपका है, अल्हम्दुलिल्लाह आप मुसलमान हैं, सबसे ईमान वाले बंदे आप हैं, बड़ा ज़बरदस्त पाक ज़मीन है, बड़े ज़बरदस्त जियोपॉलिटिकल लोकेशन पर है, इसके जैसा हर चीज़ ऊपर वाले ने आपको नवाजी है, तो फिर तबाही की तरफ क्यों जा रहे हैं? मतलब ये बात समझ में नहीं आई। 75 ईयर्स में तो आपको अब तक तो अमेरिका को पार कर जाना चाहिए था,
फिर क्या हुआ? या तो आपको ये सारी बातें झूठ बताई गई हैं, या जिस पर आप विश्वास करते हैं उसने आपका कुछ भला किया नहीं। बताइए भाई। कि आईएमएफ की प्रेशर बढ़ने के बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से अपील की गई है कि भारत भी मदद करे। अब हमारी जो हालात चल रहे हैं, एक तरफ तो हम अपना दुश्मन कहते हैं, दूसरी तरफ जब हम पे हालात ख़तरनाक आते हैं, जब हम परेशानी में आ जाते हैं, फिर हम कहते हैं आना चाहिए चाहे कहीं से भी है। हाँ, तो ये चोर जितने भी बैठे हुए चोर ही है ना, ये सारे हुक्मरान। आवाम को भी पता है। अब तो बच्चों को पता चल गया। बच्चे भी सोते पे नारा लगाते हैं, चोर चोर चोर। ये किसी मॉल में भी जा रहे हैं तो चोर चोर। तो ये इनको तो आदत पड़ गई मांगने की, और पाकिस्तान को मार दिया इन लोगों ने। सर मुझे ये बताएं, क्या एक ऐसा टाइम आ गया कि अब हम भारत से मदद लेना चाह रहे हैं और भारत पाकिस्तान की मदद? ये ले लेंगे। ये हमारे हुक्मरान बहुत बड़े बेगैरत हैं, ये ले लेंगे। इन्हें मांगने की आदत है, ये ले लेंगे और मुल्क बर्बाद होएगा। बीइंग पाकिस्तानी आपको कैसा लगेगा कि इंडिया मदद कर रहा है पाकिस्तान की? एक तरफ तो आम पाकिस्तानी का क्या माइंड बनेगा? अल्लाह से तौबा तौबा करनी चाहिए, डरना चाहिए। दुश्मन मुल्क से क्यों लें? सऊदी अरब थोड़ी दे रहा है, और ममालिक थोड़ी दे रहे हैं, जो आज बच्चे का एक एक बाल इन्होंने कर्जे में डाल दिया हुआ। सर हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि शायद सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यूएई जो है, कश्मीर की मैं आपसे बात करूँगा, जो एक आज़ाद कश्मीर है जो हमारी वाली साइड है, एक जम्मू कश्मीर है जो उनकी वाली साइड है, वहाँ पर एशिया का लार्जेस्ट मॉल जो है वो बनाने जा रहा है, इन्वेस्टमेंट जा रही है जम्मू कश्मीर उनकी साइड के ऊपर। आपको नहीं लगता कि वो इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे होनी चाहिए थी? यूएई तो हमारा दोस्त है, वो वहाँ पे क्यों जा रहा है? ये देखें, ये सियासी मामला हैं, इनमें क्या बंदा कोई बयान दे। मैं नहीं समझता। जो आपने कहा ना बड़ा अच्छा, होना नहीं चाहिए। वहाँ क्यों बन रहा है? हमारे अपने इसमें कश्मीर में बनना चाहिए। मुसलमानों का सेफ्टी होनी चाहिए, उनके लिए फ़ायदा होना चाहिए। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, सारे जम्मू के अंदर बन रहे हैं, डेवलपमेंट जम्मू के अंदर हो रही है। वहाँ कर रहे हैं ना, देखो उनमें इत्तेफाक है, वो कर रहे हैं। लेकिन हमारे तो कैसे अल्लाह से तौबा तौबा करके कहना चाहिए। अवाम मर रही है वहाँ की। किसी को क्या, बाजवा को क्या फिक्र थी, राइल को क्या फिक्र थी, किसी और को क्या फिक्र थी, या जरदारी को, नवाज़ को, ये मौलाना चोर डीजल, इसको क्या फिक्र थी? क्या कह रहे हो? सर कैसा लगता है सुन के कि 20 रुपए किलो आटा वहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे 250-300 रुपए किलो हुआ है आटा, जो एक गरीब आदमी की खुराक है। मैं आखिर में तो भाई बेटा आपको यही कहूँगा, अल्लाह से तौबा तौबा करो और इनसे निजात पाओ। और आवाम को समझना चाहिए, आवाम को शऊर आना चाहिए, कुछ आ गया है। कुछ आ गया। सर आप कोई लास्ट मैसेज देना चाहें इसके ऊपर? आपकी तरफ मैं आऊँगा कि हालात बेहतर होते देख रहे हैं आप? सर हालात इस सेंस में बेहतर हो सकते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है ना, वो सिंसियर हो के चले हमारे कंट्री के साथ, उसके लोगों के साथ। अब हम गुज़िश्ता की हिस्ट्री निकाल के देखें ना, तो मैंने जितना मेरे नॉलेज में है ना, कि अगर हम दुनिया में जो मोस्ट करप्ट हुक्मरान हैं, जो पॉलिटिशियंस, उनको उनकी लिस्ट बनाए ना, तो उस पर जो टॉप 10 है ना, उसमें से भी बल्कि टॉप 5 पे अगर आए तो 3 पाकिस्तानी हुक्मरान हैं। अब मैं नाम मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन वो हमारी आवाम को बड़ी अच्छे से पता है कि जो हमारे साबका हुक्मरान गुजर चुके हैं ना, उनमें से हैं वो जिन्होंने सबसे ज़्यादा करप्शन कार किया। और आपको नहीं लगता ऐसा रिलीजियस कार्ड यहाँ पे बहुत प्ले किया जाता है? हम अक्सर कहते हैं हमारा ईमान बड़ा मजबूत है, हम मुसलमान हैं, हम मुस्लिम कंट्री हैं, लेकिन उसके बाद करप्शन में सबसे आगे होना, 2 नंबरी होना, बेईमानी होना, किस तरीके से आप देखते हैं कि ये तो हमारे अपने अंदर दोगलापन नहीं है? बिल्कुल ऐसे है, ऐसा तो बिल्कुल चल रहा है। आप देखें, मैं अभी आप देखें जब से रमज़ान शरीफ स्टार्ट हुआ, बल्कि इससे एक वीक पहले ही आप फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाएँ, यूएई का बात करें, उधर चले जाएँ, कुछ कहीं और चले जाएँ, अमेज़ॉन चले जाएँ, वहाँ पे उन्होंने ये 50% ऑफ कर दिया मुस्लिम्स के लिए कि भी उनको जो रमज़ान के लिए जो चीज़ें ना वो उनको प्रोवाइड हो सकें, वो रोज़े रख सकें। और हमारे इधर जी जो रमज़ान शरीफ शुरू होने से पहले जो आटे की कीमत थी, वो एग्जैक्ट फर्स्ट रोज़े वो बढ़ गई है। हर चीज़ पे उन्होंने जनाब कीमत बढ़ा दी है। ये हमारा खुद को, आवाम को एक दूसरे का एहसास कोई नहीं है, जो हमारे जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनको एहसास नहीं है। फिर ये सारा बढ़ता बढ़ता जब जाता है ना गवर्नमेंट की तरफ, तो वो हम हुक्मरान वो सिर्फ आते हैं, उनको यही सारी आसाइशें मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे लास्ट में मुझे ये बताएं, अगर भारत मदद कर देता है तो पूरी दुनिया में क्या इमेज जाएगा कि भारत ने पाकिस्तान की मदद की? हम जो अक्सर कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं, रोना रो रहे होते हैं, आपको नहीं लगता अब दुनिया भी समझ गई है, दुनिया भी अब बैक ऑफ हो रही है? सर बात यही है कि ना, अब
ये हमें ख़ुद इस चीज़ के ना शर्म हया करनी चाहिए, क्योंकि हमारे बाद 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। अगर उसकी अभी आप फाइनेंशियल कंडीशन पाकिस्तान कंपेयर करें ना, तो वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारी जो अवाम है ना, वो खुद देखें हमारी गुज़िश्ता हिस्ट्री में क्या है और अभी क्या, और कोई ऐसा हुक्मरान चूज़ करें जो हमारे लिए हमारे कंट्री के साथ सिंसेयर होकर चले, ना कि वो अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ बना के जाए और फिर पिछले पाकिस्तान की अवाम को कर्जे में डुबा दे। कोई आखिरी पैगाम देना चाहेंगे? सर आखिरी पैगाम यही है कि अपने मुल्क के लिए वफ़ादार हैं हमेशा, ना कि दूसरों के पीछे लग जाएं। अभी इंडिया की अगर हम हेल्प लेते हैं भी है ना, तो उससे हमारी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक इमेज बहुत ही नेगेटिव जाएगी कि पाकिस्तान उसी एक कंट्री के साथ आज़ाद हुआ था, और आज ये इस नौबत पे आ चुका है, एज पे आ चुका है कि उसको अब अपने एक राइवलरी जो कंट्री है ना, उससे मदद लेनी पड़ गई है। कोई आखिरी पैगाम देना चाहेंगे? बस यही कह रहे हैं कि ये हुकूमत को कह रहे हैं कि आप जो भी करना चाहें करें, लेकिन खुदा रहा इस मुल्क को बर्बाद ना करें। भारत से ताल्लुकात तभी बेहतर होंगे जब कश्मीर का मसला हल होगा। जी जी, ऐसा ही होगा। चलें, बहुत शुक्रिया। तो वीडियो भी ख़त्म हुआ और ना कश्मीर का मसला हल होगा और ना भारत से ताल्लुकात अच्छे होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये जो इसके पहले वाले भाई साहब कह रहे थे कि जी कि ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, आज़ाद हुए थे, तो भाई मुझे ये बता दीजिए कि पाकिस्तान नाम का मुल्क अगस्त 1947 से पहले कहाँ था और वो किसकी गुलामी में था? नक्शे पर पाकिस्तान कहाँ था? तो आज़ाद नहीं हुए हैं आप पैदा हुए हैं। दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बना जिसका नाम रखा गया पाकिस्तान। तो ये है सच्चाई। बाकी आप लोग चूरन खाते रहिए। चूरन में तो कोई बुराई थोड़ी ना चूरन के पैसे लगते हैं ना कुछ। हाँ, जगहसाई आपकी अलग होती है, वो अलग बात है। रही बात भारत के मदद की, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया मदद करेगा। और इंडिया क्यों करेगा मदद करने के लिए कोई एक छोटी सी वजह कोई पाकिस्तानी मुझे बता दे कि इंडिया पाकिस्तान की मदद क्यों करे। पाकिस्तान की जो हालत हुई है वो इसके लिए आप लोग खुद जिम्मेदार हो, उसके लिए इंडिया जिम्मेदार नहीं है। आपके यहां भूखमरी है, आप खुद जिम्मेदार हो। आपके यहां आटा नहीं है, आप खुद जिम्मेदार हो। आपके यहां डॉलर नहीं है, आप खुद जिम्मेदार हो। आपकी इकोनॉमी डूब गई है, आप खुद जिम्मेदार हो। तो जो मजहबी चूरन खिलाया गया आपको 75 साल में, आप वही चूरन खा खा के तो बड़े हुए हो और आने वाली अगली जनरेशन को भी वही चूरन खिलाया आपने। तो उस चूरन से ना आपकी इकोनॉमी ठीक होने वाली है, ना उस चूरन से आपका एजुकेशन ठीक होने वाली है, ना उस चूरन से आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होने वाला है, ना उस चूरन से आपके यहाँ फैक्ट्रीज आ जाएंगी, ना आपके उस चूरन से आपका कुछ भला हो जाएगा। चूरन खाइए, मस्त रहिए, टांग पसार के सोते रहिए। यही चल रहा है आजकल पाकिस्तान में। रही बात इंडिया की और इंडिया के जम्मू कश्मीर की, तो दुनिया देख रही है, दुनिया समझ रही है। दुनिया की आंखों के आगे जो तस्वीर आप लोगों ने दिखाई थी, वो तस्वीर डिलीट हो गई है, इरेज हो गई, इरेज कर दी गई है। नई तस्वीर जो है वो लाइव चल रहा है कि जम्मू कश्मीर G20 की मीटिंग हो रही है, जम्मू कश्मीर डेवलप हो रहा है, वहां पर अस्पताल बन रहे हैं, वहां पर रेलवे ब्रिज बन रहा है, वहां पर नौकरियां मिल रही हैं, वहां पर जबरदस्त काम हो रहा है, बिजली जा रही है, सब कुछ आ रहा है, थिएटर खुल गया है, सब कुछ हो रहा है। तो वो फोटो जो रिकॉर्डेड एक फोटो चिपकाई हुई थी बहुत पुरानी जो वीडियो, वो हट गई है। अब लाइव व्यू चल रहा है, बिल्कुल लाइव दिख रहा है सब कुछ, और पूरी दुनिया में इसकी ब्रॉडकास्टिंग हो रही है और पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान क्या कहता है। अरे यार, पाकिस्तान तो कुछ और कह रहा था, लेकिन यहां पे तो लाइव में तो कुछ और दिख रहा है। अरे ऐसा कैसे? तो वही हो रहा है। और बस 3 से 4 साल 5 साल इंतजार कीजिए, उसके बाद फिर बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, सब बातें करेंगे फिर। ठीक है, तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।